सभापति महोदय, मांग संख्या 50 और 55 के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करती हूँ। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ में महिला सरकारी समितियाँ को बढ़ावा दिया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे महिला समूहों के माध्यम से महिलाएं अपने समूहों के माध्यम से 10 या 15 का समूह बना के ग्रुप बना के हमारी महिलाएं कढ़ाई का काम करती है, सिलाई का काम करती है, आचार बनाती है, दुकान लगाती है, चक्की चलाती है। इसी तरह से हमारी महिलाएं आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही है और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई का काम भी करती है। मेरे क्षेत्र बिल्कुल टीएसपी क्षेत्र है, पर महिलाओं को बैठने के लिए भवन नहीं है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये सरकार से ये कहना चाहती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि सरकार कम से कम महिला समूह मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हैं, उनका सरकारी भूमि उपलब्ध करवा के उनको भवन बनवाने का काम करे, ताकि हमारी महिलाएं अपना समूह पे निर्भर होके अपना काम करती है, बहुत सारी चीज़ें और ये करके अपना गुजारा चलाती है। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में इसी तरह से कई ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र उपभोक्ता की दुकानें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ में दुकानें हैं, टीएसपी क्षेत्र है, इन दुकानों में पिछली सरकार थी 20 और 21 में मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने 22 दुकानें खोली गई थी। आज 142 दुकानें मेरे विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, पर जब बीजेपी सरकार, जब इनकी सरकार आती है उस समय डीलरों को हटाने का काम करती है। सभापति महोदय, इस तरह से राजनीतिक ना करे, और ये मेरे पास सारी चीजें मैं तथ्य लेके आई हूँ, ये ऐसे नहीं। तो मैं इस तरह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सरकार कहती है कि किसानों को बढ़ावा दो, युवाओं को नौकरी दे, युवाओं को बढ़ावा दे, महिलाओं को बढ़ावा दे, तो हमारे समूहों के माध्यम से हमारे महिलाओं ने डीलरशिप ली है। इन महिलाओं को आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले और आज दर दर की ठोकरें खा रही है, और महिलाएं यूँ कहती है कि समूहों के माध्यम से हमने काम किया, आज डीलरशिप हमको मिली, पर इन सरकार ने आते ही इनके नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इसकी बीजेपी सरकार इसके ऊपर राजनीतिक जो कर रही है, ये ना करे, और ये सरकार इस तरह से जो काम करती है, जो घटिया काम कर रही है, जनता देख रही है। सभापति महोदय, मैं आपसे माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इन डीलरों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए, ये नियुक्ति पत्र उनको मिले, उनका अधिकार उनको मिले, और जिस तरह से डीलरों को मानदेय उनका बढ़ाया जाए, और मानदेय उनका बढ़ा के जब पिछली सरकार ने बढ़ाया था, ये सरकार आज तक बढ़ाने का विचार रखती है या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। मेरे क्षेत्र में पहाड़ी इलाका है और दूर दूर दुकानों पे जाना पड़ रहा है, 5 से 7 किलोमीटर तक। तो हमारे महिलाओं को आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, रोड भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा राशन की दुकानें बढ़ाए जाए, ये काम करें, ताकि मेरे क्षेत्र में लाभ मिले। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में
जिन डीलरों को हटाए गए हैं, मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके नॉलेज में भी मैंने डाला था, बिना नोटिस दिए गए, कुछ कारण नहीं और बिना कारण से मेरे विधानसभा क्षेत्र के डीलरों को हटाए गए। इनको आप कमेटी बना के या आप उनके डीओसओ को बुला के इसका कारण जाने और तत्काल प्रभाव से ये लगाने की मैं मांग करती हूँ। इस तरह से सरकार आती है जाती है, सरकार जिस तरह से आती है और जाती है, पर इस तरह से भेदभाव ना करे। और मैं ये कहना भी चाहती हूँ कि सरकारें तो आएगी, अब सरकार बीजेपी की जाएगी और कांग्रेस आ रही है, तो इसी तरह से आपके भी डीलर होंगे, इसमें भी ऐसे खामियां भुगतना पड़ेगा। आप तो यहाँ बैठे हो, वो जनता वहाँ बैठी है, उनको ऐसी परेशानियों का सामना क्यों? इसलिए ये जो भी बैठे हुए हैं सभी से मैं मंत्रियों से कहना चाहती हूँ, कोई भी सीटियाँ आए, दिल्ली से सीटियाँ आए या कुशलगढ़ से सीटियाँ आए, बांसवाड़ा से, उसका तथ्य को जाने बिना उसका ट्रांसफर ना करे और ऐसे हटाने का काम ना करे। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।